राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आप यहाँ पे देख रही हो ये एलईडी बल्ब है, ये खराब हो गया है। हल्का हल्का जल रहा है और बार बार बंद हो रहा है। मतलब ये खराब भी हो गया। ये एलईडी बल्ब इसी तरह से खराब होते हैं ना। और इनकी वैसे तो गारंटी वारंटी देखते हैं कि इतने महीने की, कि इतने साल की वारंटी है इनकी, लेकिन ये पता है वैसे खराब नहीं होते। इनका क्या होता है कि इनकी जो रोशनी है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बहुत डल हो जाती है। तो ऐसे इसका भी हो गया। तो अब तो ये बिल्कुल ही खराब हो गया है ना। तो मुझे दिन में लाइट की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, इस वजह से। अगर मैं लाइट्स ऑन नहीं करती रूम की तो बहुत डल क्वालिटी हो जाती है। बहुत ऐसा लगता है जैसे मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, तो साफ नहीं बनता है। तो मुझे थोड़ा सा क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए आपको, है ना। तो मुझे मजबूरी में अब ये एलईडी बल्ब लाना ही पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं इमरजेंसी वाले, वो तुरंत के तुरंत करने पड़ते हैं। तो इसको मैं ना अभी थोड़ा खाना वाना बना लूँ, फिर उसके बाद में मैं लेने जाऊंगी। सारे काम ना इतने ठंडे में मुझे खुद ही देखने पड़ते हैं, जैसे कोई करने वाला नहीं है, आपको पता है। अब बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई बच्चों को कहाँ छोड़ूं। पता है मैं ना बच्चों को कभी अकेले घर में नहीं छोड़ती हूँ कि मैं बच्चों को घर में बंद कर जाऊँ, दरवाज़ा बंद करके चली जाऊँ। बस मैं एक बार बच्चों को छोड़ के गई हूँ, जिसमें कि गुड़िया तब सो रही थी, क्यूटी जाग रहा था। मैं कि मैं फटाफट से बाबू जाती हूँ, फटाफट से आ जाऊँगी। मैं ऐसे गई और मेरा धक 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 मेरे पूरे रास्ते लगी रही। और मैंने उस दिन बहुत पछतावा हो रहा था बहुत, कि मैं क्यों छोड़ आई। मतलब इतनी परेशान हुई मैं रास्ते में। और फाटक भी बंद हो गया था। मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ में, क्योंकि इतने तो इतनी जल्दी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी में और देर हो रही है, फाटक और बंद हो गया। तो ऐसे ही ना मुझे, मैं कभी उस दिन से मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो अभी मैं कहीं जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं बच्चों को साथ में लेकर के जाती हूँ। तो गुड़िया पर रो रही थी यहाँ पे, कह रही मम्मा मुझे जूते पहना दो, जूते पहना दो, है ना। तो फिर मैंने कहा पहना दी। तो फिर बोली भैया से पहनूंगी। मैं चलो ठीक है, भैया पहना देगा तुमको। तो देखो यहाँ पे कितना कोहरा हो रहा है, अभी आप लोग देख पा रहे हो, पता है। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया, अभी ऐसे 10-11 बज रहे हैं ना। तो ओस भी रात में इतनी पड़ती है कि छत गीली हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो। बेचारे बंदर ऐसे ही ठुठुर रहे हैं ठंड में। मतलब बड़ा मुझे तरस आता है, मतलब कि यार जानवर कितने परेशान रहते हैं ना। तो एक मंकी यहाँ पे आके बैठ गया है विंडो पे। अब तो डेली गुड़िया क्या करते हैं, एक रोटी डेली बनाएगी गुड़िया, और एक डॉग कहेगी कि एक डॉगी के लिए, एक मंकी के लिए। तो ऐसे इसने कर लिया है। अभी गुड़िया नाराज होकर बैठी हुई है यहाँ पे। तो इसको ना इतना मनाते हैं हम लोग, इतना प्यार करते हैं। क्यूटी भी बहुत प्यार करता है, और ऐसा नहीं है ये नहीं प्यार करती क्यूटी से, ये भी बहुत प्यार करती है। तो ये 10 रुपए की गाड़ी है ये कार। तो ये गुड़िया पीछे पड़ गई थी, मम्मा गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो लेकर के आई। इसको पीछे को खींचो तो आगे को भागती है ये गाड़ी, है ना। छोटी है लेकिन अच्छी है ना। तो गुड़िया को खुश कर रहा था क्यूटी खेल खेल के, देखो बाबू ऐसे गाड़ी भाग रही है, ऐसे चला चला के दिखा रहा था उसको। तब भी गुड़िया मुंह लटकाए बैठी रही। देखो देख रहे हो ना, ये अपने आप को राजकुमारी समझती है, इसको सब इतना प्यार करते हैं ना, इसलिए। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। क्यूटी को भी पसंद है गोभी आलू की सब्जी, और मैं बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मेरे पापा को गोभी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत बनवाते थे मेरे पापा सर्दी के टाइम पे। डेली से ही गोभी आलू, गोभी आलू, और आलू और गोभी आलू, यही दो सब्जी ज़्यादा खाते थे मेरे पापा। लेकिन मैं अभी अपनी बात करूँ तो मैं गोभी आलू कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने शादी से पहले बहुत ज़्यादा गोभी खाई है ना। तो जी भर गया गोभी खाते खाते। लेकिन क्यूटी ने तो ऐसा है नहीं कि क्यूटी ने बहुत खाई हो, तो इसलिए अभी मैंने बनाई गोभी आलू। इतनी टेस्टी बनी थी आज गोभी आलू की सब्जी, बहुत ज़्यादा धनिया वनिया डाल के, मैंने हरा धनिया बहुत अच्छे से बनाई थी। और आजकल ना मैं मन से खाना बना रही हूँ। पहले तो ऐसे ही होता था, कहते हैं दुखी इंसान हो, टेंशन में हो, परेशान हो, तो वैसे ही फॉर्मेलिटी करता हर एक चीज़ की। तो ऐसे ही होता था। ऐसा नहीं है कि अभी भी मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, सारी टेंशन खत्म हो गई हैं। बट ये कि अब मैंने ना बहुत सारे डिसीजन ले लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे सामने क्लियर नज़र आ रही हैं, जैसा कि पहले नहीं था। मैं पहले बहुत ज़्यादा उलझनों में थी, है ना। देखो कहते हैं ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि ये हो कि पैसा नहीं है तो हम सब परेशान है। होती है परेशानी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं बिना पैसे के। लेकिन पैसे से भी बढ़कर होता है ना, वो होती है मन की शांति। तो मन का शांत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने विंडो खोल ली थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो मैं कहला बंद कर देती हूँ विंडो को, दोनों को। विंडो भी तो इतनी बड़ी बड़ी है। सर्दियों में इनमें तो इतनी ठंड लग रही है, और गर्मी के टाइम में बिल्कुल भी हवा पता नहीं चलती थी कि रूम में हवा आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने ये दोनों पर्दे बंद कर दिए। क्लिप लगा देती हूँ, हवा आती है ना तो फिर ये और हिलते हैं पर्दे, तो और ज़्यादा ठंड पता चलती है, कमरे में महसूस होती है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये लगा लिए क्लिप, उसमें 3 क्लिप लगा देती हूँ। एक तो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक सेंटर में। तो दरवाज़ा बंद करने की सोच रही थी कि लो दरवाज़ा बंद कर लूँ, है ना। फिर तभी क्या हुआ,
क्यूटी बोला, मम्मा पर्दे बंद कर दिया, वीडियो तो अच्छी नहीं बन रही, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो। मैंने दरवाजा बंद किया तो और ज्यादा लगने लगी। मैं कि चलो अब वीडियो बनाएंगे तब खोल देंगे पर्दों को, और जैसे ही वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो पर्दे बंद कर लेंगे। तो ऐसे ही मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ, समर चल गई है। और देखो ये वाली समस्या ना मुझे रोज फेस करनी पड़ती है, सर्दी के टाइम में इतनी प्रॉब्लम होती है ना। एक मतलब कहते हैं ना कि तुरंत के तुरंत भीग जाते हैं, फिर ये कपड़े सर्दी के ऐसे होते हैं कि सूखते नहीं है, बहुत टाइम लगता है। और धूप आजकल निकल नहीं रही है, एक बार भीग गए तो फिर पता नहीं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कितना टाइम ले लें कपड़े सूखने में। तो मैंने यहाँ पानी वानी भरा, पानी भरने के बाद में ये बराबर वाला जब से थोड़ी सी अनबन हो गई है ना, तो ये बहस बहुत ज्यादा करता है। ये आदमी अपना पानी भर लेगा और ये ना पाइप बंद करने के लिए मेरे लिए छोड़ देगा। देख कपड़े में एक कील होती है, इसमें कील है बड़ी सी, और इसमें कपड़े में लगा करके इसमें पाइप में घुसा दो, तब जाके ये बंद होता है। तो कभी कभी हो जाता है आसानी से, कभी कभी नहीं होता है। तो देखो अभी भी नहीं हुआ है ना। और कभी कभी ये होता है कि इसको बंद करने के चक्कर में ना हम पूरे ही भीग जाते हैं। देखो मेरी शॉल भीग गई जो मैंने ओढ़ रखी थी, और जो मेरे सॉक्स थे वो भी गीले हो गए, अब मुझे उतारने पड़ेंगे। और जो दूसरे सॉक्स हैं वो गंदे थे, तो वो मैंने धुले नहीं थे क्योंकि मौसम नहीं खुल रहा था। मैं सोची धूप निकलेगी जिस दिन उस दिन धो दूंगी, लेकिन अब मजबूरी में मुझे वो गंदे सॉक्स ही पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि ये गीले हो गए हैं। और मौसम आप लोगों ने देख लिया कितना ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब धूप निकलने के तो आसार नजर ही नहीं आ रहे कि धूप निकलेगी भी थोड़ी बहुत देर में कि नहीं निकलेगी, है ना। तो अब ऐसे बताओ कब तक होगा, मतलब झेल रही हूँ इन सारी चीज़ों को। अब ज़्यादा किसी से को कुछ कह नहीं सकती हूँ। अब इसी को बोलूँ इस आदमी को, ये आदमी बिल्कुल पागल है, माइंड से तुरंत लड़ने को आ जाता है। इसको एक बात बोलो ना, मतलब प्यार से भी बोलो तब भी इसको उल्टी ही लगती है हर एक बात। तो इसलिए मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अब मैं जब से ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप लोगों को पता ही है। वो चोर वाली घटना भी हो गई, पता नहीं इसने भेजा था, इसके बेटे ने भेजा था, है ना। मेरे तो माइंड में भी नहीं आया था, जब आप लोगों ने कहा ना कि आपका पड़ोसी ही होगा, तब मेरे माइंड में गया कि हाँ मेरा तो और कोई दुश्मन है ही नहीं। और दुश्मनी के लिए मैं आपको बताऊं, मैं कभी किसी से इतना फालतू बोलती बैठती नहीं हूँ किसी के बारे में, जो मेरी किसी से ऐसी चीजें होंगी, है ना। तो मेरा भी शक तभी इन लोगों की तरफ ही गया था कि हाँ इस आदमी की हरकत हो या ना हो, हाँ इनके इसके बेटे की हरकत जरूर हो सकती है वो, है ना। तो ये सॉल मैंने सुखाने डाल दी। मैं सोची थी कहाँ सुखाने डालूं, कहाँ सुखाने डालूं, क्योंकि इधर तो मैं क्योंकि मुझे रोटियां बनानी थी, सब्जी तो बन गई थी। फिर मुझे थका के यहीं डालनी पड़ी। मैं कि चलो साइड में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं खाना वाना बनाने बैठ गई। सब्जी तो बनी गई है, आप लोगों ने देख लिया, अब रह गई हैं रोटियां। तो मैं रोटियां सेक दे रही हूँ, बच्चे ना भूखे हैं तो वो खाना खा लेंगे। आज खाना ना थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो के चक्कर में, वही चैनल पर टाइम पे वीडियो देनी पड़ती है ना। वो भी एक कहते ना एक जरूरी काम ही है, वही उसको नहीं करूंगी तो ये खाना भी नसीब नहीं होगा हम लोगों को। वही काम कर रही हूँ तो ये खाना हमको नसीब हो रहा है, लेट ही सही लेकिन खाना मिल तो रहा है। बाद में तो बहुत नहीं काम करें तो कितनी परेशानी होती है। आप लोगों ने सारी चीजें देखी हैं मेरी, क्या मेरे हालात रहे हैं ना। उन सारी चीज़ों को मैं याद करती हूँ जब पुरानी बातों को, तो फिर मैं और डबल मेहनत करती हूँ। जितनी मेरे से मेहनत बनती है ना उतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं कहते हैं ना मैं 6-7 घंटे की नींद भी पूरी नहीं ले पाती हूँ। मैं 24 घंटे की ड्यूटी करती हूँ। अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती ना, कम से कम उसकी एक टाइमिंग तो होती कि मुझे 9 से 5 जाना है या 10 से 5 जाना है, कोई भी एक निश्चित टाइम होता मेरा, है ना। अगर स्कूल में कहीं जॉब कर रही होती तो उसका टाइम होता कि 8 से मुझे 1 जाना है या 2 जाना है, इतने बजे तक ड्यूटी करनी है। फिर उसके बाद में फ्री होती है, अपने घर देखती है, अपने बच्चों को देखती है ना, और अपने लिए भी टाइम मिल जाता। लेकिन इस चैनल की में ना मुझे 24 घंटे देने पड़ते हैं। और सच कहूँ तो मैं खुश हूँ, मैं 24 घंटे देने को तैयार हूँ। अगर मेरा घर, मेरा परिवार, है ना, सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं अपने बच्चों को खुश रख पा रही हूँ, तो मैं 24 घंटे की ये ड्यूटी करूँगी और कर भी रही हूँ, और आगे भी करूँगी। जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी ना मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे सारी रोटियां बना ली, 1-2 रोटी रह गई है, तो वो भी बना के जो है ना मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगी। और सब्जी इतनी बढ़िया बनी थी मेरे ना, दोबारा से तारीफ निकल रही है अपनी सब्जी की ही। क्यूटी को मैंने बोल दिया कि बाबू तुम ऐसा करो, हाथ धो लो और फिर ना खाना खाने के लिए बैठ जाओ। क्यूटी गुड़िया को भी साथ में खिला लेना। गुड़िया का क्या है ना, गुड़िया ये रहता है, उसको कितनी भी भूख लग रही हो मुंह में एक टुकड़ा नहीं लेगी। उसको ये है कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो तब मैं खाना खाऊंगी, और जब उसको फ़ोन दे दो ना तो खाना खा लेगी। कितनी भी अच्छी चीज़ हो बिना फ़ोन के नहीं खाएगी, तो वो वेट करती है। वीडियो शूट हो रहा होता है तो मैं उसको फ़ोन कहाँ से दे दूँ, एक ही फ़ोन है। ये तो है नहीं कि मैं लाओ तुमको फ़ोन दे दूँ, इसको फ़ोन दे दूँगी तो फिर काम रुक जाएगा। तो फिर मैं ना खुद ही खिलाती हूँ खाना। मैं कि चलो ठीक है, अब तुम थोड़ी देर वीडियो शूट हो जाने तो तुमको मैं ही खाना खिलाऊंगी।
तो ऐसे करके मैंने क्यूटी को खाना दे दिया था, क्यूटी ने खा लिया है। और उसके बाद में ये जो सब्जी बची है ये मैं कटोरी में करके रख दे रही हूँ। इतनी बड़ी कढ़ाई क्या घेर के रखूंगी तो सारे बर्तन एक साथ ही साफ हो जाएंगे। फिर एक दो बर्तन रह जाता है ना सर्दी में धोने का, फिर मन नहीं करता बार बार बर्तन, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक साथ ही सारे बर्तन साफ कर दूं। तो ऐसे करके मैंने कटोरी में कर दिया सारी सब्जी, से ढक करके रख दूंगी। अब ये शाम को अब सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, यही सब्जी हो जाएगी, है ना। गुड़िया तो बहुत कम खाती है, क्यूटी है और मैं हूँ, 2 लोग हैं खाने के लिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। गुड़िया तो 2-3 आलू के टुकड़े खाएगी इसमें से बस। तो ऐसे करके सारे बर्तन इकट्ठे करके और पहले करूंगी मैं गैस चूल्हे की सफाई इधर यहाँ पे, फिर उसके बाद करूंगी बर्तन साफ। तो यहाँ पे मैंने सामान लेने चली गई थी बर्तन साफ करने में, वो क्लिप शेयर नहीं किए मैंने आप लोगों के साथ में। तो मैं सब्जी लेकर के आई हूँ और ये एक LED बल्ब लेकर के आई हूँ लगाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है इस वजह से। तो ये बल्ब थोड़ा सा बड़ा लेकर के आई हूँ, महंगा पड़ा है, लेकिन ये है कि वीडियो के लिए अगर मैं वो रिंग लाइट आती है वो खरीदूंगी तो वो बहुत महंगी पड़ेगी, 1500 से 2000 के समथिंग शायद पड़ती है ना। तो कम से कम मैं सोच रही हूँ कि ये बल्ब उसके सामने तो बहुत सस्ता है अगर देखा जाए तो, है ना। अपना काम इतने सस्ते में हो रहा है तो ये अच्छी बात है। ये पड़ा है 250 रुपये का बल्ब है, 25 वाट का, है ना। अब देखते हैं कि क्या क्वालिटी में अंतर आता है वीडियो में। कम से कम अब अंधेरा तो नहीं रहेगा। जो किचन की तरफ मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना तो इतना अंधेरा अंधेरा रहता है, और रात में कोई वीडियो बनाऊँ तो और भी बेकार। ठंड के टाइम में पर्दे खिड़की सब खोलने पड़ते हैं, ये मुझे दरवाजा वगैरह, तब जाके वीडियो शूट हो पाते हैं। तो लाइट बहुत ज़्यादा हो, क्यूटी करा मम्मा ये तो बहुत लाइट दे रहा है। क्यूटी बहुत खुश हो गया, मैं कि हाँ बेटा। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।